संसद के बजट सत्र में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 फरवरी की शाम लोकसभा के भीतर 5 बजे जो एक घटना हुई, उस घटना को लेकर एक ऐसा सबूत छोड़ दिया है, एक ऐसा सीधे तौर पर बयान दे दिया है, या मैं कहूं कि गवाही दे दी है, जो गवाही पूरी कांग्रेस को कटघरे के पीछे ले जाकर खड़ी कर सकती है। और यह गवाही अपने आप में पर्याप्त है कि 4 फरवरी की उस घटना के पीछे कौन था और वो घटना क्यों रची गई। दरअसल मैं जिस घटना की बात कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश से जुड़ी हुई है। 4 फरवरी को जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने के लिए लोकसभा पहुंचे हुए थे, तब ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठकर अपना भाषण देने वाले थे। इसी बीच कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ने लगती हैं और वहां जाकर पोस्टर्स बैनर दिखाने लगती हैं। धीरे धीरे वहां पर सांसदों की भीड़ लगने लगती है, विपक्षी सांसदों की, कांग्रेसी सांसदों की। और तभी स्पीकर ओम बिरला आते हैं और ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने से रोक देते हैं। ओम बिरला कहते हैं कि अभी अभी उन्हें जानकारी मिली है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान किसी अप्रिय घटना की प्लानिंग की गई है और ऐसे में मैंने उनकी सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलने से मना कर दिया। जब यह घटना सामने आई तो पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अब इस निचले स्तर तक गिर गई है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले बड़ा और बेहतर दिखाने की चाह में अब सीधे भारत के प्रधानमंत्री को संसद में बोलने जाने से रोकने के लिए हिंसात्मक रवैया अपनाया जाएगा। इसी घटना के बाद शाम को 7 बजे राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में राहुल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सवालों से भाग गए और इसलिए उन्होंने यह झूठ बोला कि वहां पर ऐसा हमला होने वाला था। लेकिन बहुत से लोगों को इसी दिन हुई एक बहुत बड़ी दूसरी घटना को लेकर उतनी जानकारी नहीं है या उस पर ध्यान नहीं गया, और यह घटना थी भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र को लेकर देश की संसद में पेश किए गए कुछ सबूतों की। एक प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो थे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो दूसरी प्रधानमंत्री की चर्चा हुई थी इस दिन, वो हुई थी इंदिरा गांधी की। और ये चर्चा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे थे। दरअसल इससे पहले जब राहुल गांधी ने संसद के भीतर जनरल नरवणे की जो बुक है उसे कोट करने की कोशिश की और इसे लेकर पूरा हंगामा मचाया, तो अगले ही दिन निशिकांत दुबे कुछ किताबें लेकर पहुंचे जो भारत में बैन है या जिनके कुछ अंश बैन कर दिए गए। इनमें से उन्होंने कुछ किताबों के उदाहरण देश की संसद के भीतर रखे, लोकसभा के भीतर रखे, जिसमें उन्होंने जो 2 सबसे अहम किताबों की चर्चा की। एक जिसमें उन्होंने एडविन की चर्चा की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का जिक्र था, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें जवाहरलाल नेहरू की अय्याशियों का जिक्र है। और जो दूसरी उन्होंने किताब की चर्चा की उसने पूरे देश की संसद को हिलाकर रख दिया और गांधी परिवार की नींव कांप गई। यह किताब थी मथाई साहब की, वही मथाई साहब जो जवाहरलाल नेहरू के पीए रहे। और उनकी एक किताब में इस बात का खुलासा किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनके 12 सालों तक संबंध थे, और यह संबंध मित्रता और दोस्ती से कहीं ज्यादा थे, जिसमें वो साफ तौर पर लिखते हैं कि यह संबंध एक पति पत्नी जैसे थे। और संबंध टूटने की वजह भी वो बताते हैं। वो बताते हैं कि संबंध इसलिए टूटे थे क्योंकि बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देख लिया था। अब जब ये पूरा कांड लोकसभा में हुआ, ये उसी दिन हुआ था, और इसी के बाद शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रची गई। लोगों को लगा कि इसका कनेक्शन राहुल गांधी की स्पीच से है।
राहुल गांधी ने जो लोकसभा में स्पीच दी है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष हावी होना चाहता था, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान ने स्पष्ट कर दिया कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की जो पूरी प्लानिंग की गई थी वो इसलिए नहीं की गई थी कि राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया या राहुल गांधी संसद में बोल नहीं पाए, बल्कि वो इसलिए रची गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस दिन गांधी परिवार की अय्याशियों की परतें उखेड़ कर रख दी थी। गांधी परिवार के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र चित्रण को देश की संसद के सामने ले आया था और यह बात प्रियंका ने खुद स्वीकार की है। एक इंटरव्यू मतलब जो मीडिया बाइट होती है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा? But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. प्रियंका गांधी वाड्रा से जब उस दिन की घटना की जानकारी मांगी गई और उस पर उनका रिएक्शन पूछा गया, प्रतिक्रिया पूछी गई, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमले की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है और एक झूठ है। इस तरह की ना तो कोई प्लानिंग रची गई, ना तो इस तरह का कोई भी काम कांग्रेस पार्टी के किसी सांसद के द्वारा किया गया। इसके बाद प्रियंका ने क्या कहा? इसके बाद प्रियंका ने कहा, लेकिन हां, अगर आप भाजपा के दूसरे सांसदों को लोकसभा में कुछ किताबें कोट करने देंगे तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में उसका विरोध करेगी। यानी कि प्रियंका ने यह बात आनन फानन में स्वीकार कर ली। प्रियंका ने यह बात आक्रोशित होकर या अति उत्साह में आकर स्वीकार कर ली कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे हमले की तैयारी की गई थी, इसके पीछे की वजह उनकी दादी इंदिरा और जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो निशिकांत दुबे ने कुछ तथ्य रखे, उन तथ्यों के बाद रखी गई थी। प्रियंका ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप किसी सांसद को कुछ किताबें कोट करने देंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। यानी कि यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे की उन किताबों को कोट करने की वजह से हुआ था जो उन्होंने इंदिरा और नेहरू को लेकर किया। यह है लोकसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी का असली सच। यह है गांधी परिवार का असली सच कि अगर उनके परिवार पर बात आ गई, उनकी दादी पर बात आ गई, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या देश के राष्ट्रपति की या किसी भी पदाधारी की सुरक्षा से समझौता करने से नहीं चूकेंगे। अगर अब इतने तथ्य सामने आ गए हैं, प्रियंका का कबूलनामा आ गया है, उनकी स्वीकृति आ गई है, सांसदों के फुटेज आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, स्पीकर ओम बिरला के साथ उन्हें चर्चा करनी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए और इसमें जो जो दोषी पाया जाता है, इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनकी तत्काल प्रभाव से सांसदी को रद्द करना चाहिए। प्रियंका, अगर उनका इसमें रोल आ रहा है जैसा कि उन्होंने बयान दिया, तो साफ इसमें जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हमले की साजिश के पीछे प्रियंका का भी एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। तो प्रियंका की सांसदी को भी रद्द करना चाहिए और इसके बाद जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो गांधी परिवार के इन दोनों सदस्यों के खिलाफ करनी चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि अगर भारत के लोकतंत्र की संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा तो उसे ये संसद और ये संविधान नहीं बख्शेगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ